हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी है द टीथ जो 2007 में आई थी। इसमें एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में टीथ निकल आते हैं। वो लड़की जिसके साथ भी इंटीमेट होती है उसके प्राइवेट पार्ट कट जाते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें से हस्बैंड का नाम बिल है और वाइफ का नाम किम है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं और बच्चा बहुत शरारती होता है। बच्चे का नाम होता है ब्रेड और लड़की जो होती है उसका नाम होता है डोना। वो उसकी स्टेप सिस्टर होती है। वो उसको पसंद नहीं करता और सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करता है। वो उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है और उसके प्राइवेट के पार्ट में अपनी उंगली डाल देता है, जिसके कारण उसकी उंगली कट जाती है और वो लोग सोचते हैं कि उसको डॉन ने काट लिया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं काफ़ी सालों बाद वो अब द प्रॉमिस नाम के ग्रुप की बहुत अच्छी मेंबर बन चुकी है। वो पीयूटी के ऊपर काफ़ी अच्छा स्पीच देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त से बात करते रहती है। तभी एक टॉबी नाम का लड़का आता है, जिसको देख के डोना अट्रैक्ट हो जाती है उसके तरफ। डोना जब घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ काफ़ी दिनों से बीमार रहने लगी है और डोना उसके बाद ब्रश करने लगती है। तभी ब्रेड उसको डराने लगता है। ब्रेड अभी भी उसको पसंद नहीं करता है। तभी वो देखते हैं हम लोग कि वो सुबह स्कूल जाती है। वहाँ हमें दिखाई देता है उसका साइलेंट लवर रयान, और रयान उसको देख के काफ़ी खुश हो जाता है। क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और जो फीमेल के प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर स्टिकर लगाया हुआ है। लड़की पूछती है कि ऐसा क्यों किया गया है। उसके टीचर बताते हैं कि ये ऑर्डर तो ऊपर से आया है। इसको यहाँ घर पे ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ रहता है और गर्लफ्रेंड उसके पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। वो बताता है कि बचपन में उसकी बहन ने उसके हाथ को काट लिया था। तभी हम लोग देखते हैं कि डोना और उसके सारे दोस्त आते हैं जंगल में पार्टी करने के लिए और उसके साथ टॉबी भी होता है और वो दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखते हैं कि रात का सीन चल रहा है और वहाँ पे डोना अपने टॉबी के साथ प्लेजर ले रही है। वो सपने में थी और टॉबी के साथ प्लेजर लेने ही वाली होती है कि उसको एक क्रिएचर दिखाई देता है। वो डर के सो जाती है और सुबह टॉबी को कॉल करती है और बुलाती है कि चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। वो दोनों तालाब में घूमने आते हैं और वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तभी टॉबी और डोना दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। वो उसके चेस्ट को दबाने लगता है, लेकिन डोना उसको मना करती है कि अभी वो ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन टॉबी काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। डोना उसको बार बार मना करती है, लेकिन वो बार बार वही करता है। उसके बाद उसके सर को वो ज़ोर से पत्थर पे मार देता है, जिसके कारण डोना बेहोश हो जाती है और उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है। तभी डोना जाग जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है। उससे टॉबी को काफ़ी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। उसको ये देखकर डोना बहुत डर जाती है और वो चुपचाप बैठ जाती है। टॉबी पानी में कूद जाता है। इस बात से वो काफ़ी परेशान होती है और वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। वो इस बात को भूल नहीं पा रही थी और फिर वो सोचती है कि चलो पार्टी करते हैं। वो पार्टी में जाती है, लेकिन उसका वहाँ पे भी मन नहीं लगता। वो अकेले बैठे रहती है। तभी रयान आता है और उससे बातें करता है। उसके बाद रयान उसको घर छोड़ने जाता है और उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन डोना उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी तक ये सब नहीं करना चाहती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोना फिर से वही तालाब के पास गई है जहां टॉबी की गाड़ी अभी तक लगी हुई है। वो तालाब के अंदर जाती है जहां देखती है कि टॉबी के प्राइवेट पार्ट को केकड़े खा रहे हैं, जिसके कारण वो डर के वहां से चिल्ला के भाग जाती है। डोना अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर काफ़ी चिंतित थी और वो एक बुक निकालती है और उसमें से स्टिकर हटा के एक प्राइवेट पार्ट को देखती है। उसको पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ गड़बड़ी है। वो इंटरनेट पे सर्च करती है। तभी उसको पता चलता है कि उसको एक बीमारी है जिसे वेजाइना डंटाटा कहते हैं और उसको ये बीमारी हो गई है। इस बीमारी के कारण जो भी उसके साथ इंटीमेट होगा उसका प्राइवेट पार्ट कट जाएगा और वो मर जाएगा। ये सोचकर वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को क्लियरली नहीं बता पाती है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर उससे पूछने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाती है। अब डॉक्टर उसको चेक करने के लिए ग्लव्स पहनता है और उसके प्राइवेट पार्ट में अपनी उंगली डालता है, जिसके कारण डोना अनकम्फर्टेबल हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी उंगली को बार बार उसमें डालते रहता है। उसकी उंगली फंस जाती है और वो उसकी 4 उंगली कट जाती है। डोना डर कर वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोना वहाँ से जाती रहती है और उसको कुछ पुलिस वाले मिलते हैं जो कि टॉबी के लाश को निकाल रहे होते हैं। ये देख के डोना काफ़ी गिल्टी महसूस करती है और सोचती है कि उसके कारण ये सब हो रहा है। जैसे ही वो घर आती है वो देखती है कि उसकी माँ गिरी पड़ी है। वो उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है, जहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं। उसको घर जाके आराम करने के लिए कहते हैं और वो उसके बाद घर चली आती है। वहाँ आकर वो देखती है कि उसका ब्रदर अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा
हुआ है। ये देख के वो काफ़ी नाराज़ होती है और रेयान के पास आ जाती है। रेयान को अपने बारे में वो सारी चीज़ बताने की कोशिश करती है, लेकिन रेयान को कुछ समझ में नहीं आता है। वो उसको कहता है कि तुम रिलैक्स करो और जाके नहा लो। वो नहाने जाती है। उसके बाद वो देखते हैं हम लोग कि रेयान काफ़ी कैंडलों को जलाकर वहाँ पे पूरा माहौल बना देता है। जैसे ही डोना वहाँ पे आती है, उसके साथ वो ड्रिंक करता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जैसे ही इंटीमेट होने लगते हैं, डोना को डर लगता है कि कहीं रेयान के साथ भी यही ना हो जाए जो पहले हुआ है, लेकिन वो दोनों उस बात को भूलकर इंटीमेट होते हैं और वो सब कुछ अच्छा होता है। फिर वो डोना के साथ एक दिन और इंटीमेट होता है और फिर और इंटीमेट होता है। उसके बाद एक दिन जब वो लोग इंटीमेट होते रहते हैं, रेयान को एक कॉल आता है जिसके कारण वो बोलता है कि मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाया था कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा। उससे डोना काफ़ी गुस्सा होती है और उसके बाद देखते हैं कि रेयान भी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रेयान का भी वो कट जाता है। वो काफ़ी नाराज़ होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि डोना अगर अपने मर्ज़ी से इंटीमेट होती है तो उसके पार्टनर को कुछ नहीं होगा और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसका कट जाएगा। टॉबी ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, इसीलिए टॉबी का कट गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि ब्रेड और बिली की लड़ाई होने लगती है और बिली अपने कुत्ते को अब ब्रेड के पीछे छोड़ देता है। तभी हम लोग को पता चलता है कि ब्रेड बचपन से ही डोना से प्यार करता था, लेकिन उसके बाप ने उसकी माँ से शादी करके उसको उसकी स्टेप सिस्टर बना दी है। डोना वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलती है और वहाँ जाती है तो पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और वो अपने फादर और ब्रेड की गर्लफ्रेंड से मिलती है। उसके फादर के गले में निशान देखकर वो अपने फादर से पूछती है कि ये क्या हुआ। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको बताती है कि उस दिन हम लोग इंटीमेट हो रहे थे और तुम्हारी माँ का आवाज़ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने कहा कि ये तो वो ऐसे ही चिल्लाते ही रहती हैं। उसके बाद डोना बदला लेने के लिए घर पे पहुँचती है और अच्छे से तैयार हो जाती है। तैयार होकर वो अपने भाई के रूम में जाती है और उसको सीड्यूस करने लगती है। सीड्यूस होने के बाद वो सोचता है कि अब इसके साथ इंटीमेट हो जाता हूँ। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उसके भाई का भी जो प्राइवेट पार्ट था वो भी कट जाता है और उसके कारण उसके हाथों में खून लग जाता है और वो काफ़ी घबरा जाता है। डोना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी साइकिल ख़राब हो चुकी है। वो काफ़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद एक लिफ्ट मांगती है एक आदमी से। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। रात के समय हम लोग देखते हैं कि वो बुढ़ा उसको ठर की नज़र से देखते रहता है और चारों खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देता है। ये देख के डोना सोच लेती है कि अब तो इसके साथ क्या होगा वो तो हम जानते ही हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।